बजे घर से ना निकले और उचित दूरी का ध्यान रखें और सभी को सूचित किया जाता है कि सोशल डिस्टेंस का विशेष कर ध्यान रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABN। तो जैसा कि कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं जनपद मार्केट में, जो कि दिल्ली का सबसे मशहूर बाज़ार है। यहाँ कुछ महीने पहले लोगों का जमावड़ा लगा करता था, पर जैसे जैसे कोरोना बढ़ता गया, लॉकडाउन शुरू हुआ और यहाँ की दुकानें बंद हुई। लॉकडाउन खुलने के बाद यहाँ के बाज़ार फिर से खुले। तो चलिए जानते हैं यहाँ के दुकानदारों से कि कोरोना महामारी ने उनकी आमदनी पर कितना असर किया है। सर, आपका नाम? जितेंद्र कुमार। तो कोरोना के काल में ये जो 3-4 महीने निकले हैं, इनमें आपकी आमदनी पर क्या असर हुआ है? आमदनी क्या मतलब, तो बंद ही रहा। अब जब से खुला है ना, जब से कस्टमर नहीं आ रहे हैं मार्केट में। दुकान लगा लेते हैं, शाम तक बोनी बट्टा हो जाए ना, कुछ नहीं। यहाँ सुबह से बैठे रहते हैं। अब सीजन आ रही है इसलिए दुकान लगा के बैठा हूँ। अब काम होगा जब काम होगा। अभी मेट्रो चालू होगी, कहते मेट्रो चालू होगी जब काम होगा। मेट्रो चालू होगी जब भी काम नहीं है। कोई कस्टमर निकल के राजी नहीं है। यहाँ पर सुबह से आके दुकान खोल लेते हैं, शाम को जाते हैं, बोनी हो जाए, बट्टा हो जाए बस। बहुत बुरा असर करा है मेरी फैमिली में। खैर मेरे तो हस्बैंड है ही नहीं और छोटे छोटे बच्चे हैं, सास है, ससुर है, जेठ है। उनका पालन पोषण बहुत मुश्किलों के दौर गुजरे हैं। ये ज़िंदगी में दोबारा ना आए। बस हम तो यही चाहते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं आए, क्योंकि हमारी शॉप वॉप भी नहीं लग रही थी। 7 महीने में खुद मैं बाहर निकली हूँ अभी, और 3-4 दिन हो गए यहाँ। 3-4 दिन से कोई बोनी भी नहीं हो रही है, पब्लिक ही नहीं आ रही है। कहाँ कैसे बच्चों को पालेंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे अपना पेट भरेंगे। और फिर बसों की इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि 2-2 घंटे हम खड़े रहते हैं स्टैंड पे, बस ही नहीं, सारी बसें भरी हुई आती हैं। 17 आदमी के अलावा 18वां तो बिठा ही नहीं रहे। सबसे ज़्यादा परेशानी तो आने जाने की हो रही है, कि उससे तो चलो भूखमरी से तो मर ही रहे हैं, दूसरे आने जाने की और ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि कोरोना ने यहाँ के दुकानदारों की आमदनी पर भी काफ़ी असर किया है। तो जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की लापरवाही भी बढ़ रही है। जैसे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि कोरोना पे उनकी क्या राय है। कोरोना एक फ्लू है, जैसे जिसमें आपको कॉमन कोल्ड जैसे होता है, ये चीज़ है। और इसमें आपको तो क्या कोरोना के उसमें आप सभी सावधानियों का पालन कर रहे हैं? हाँ, सभी सावधानियों का पालन कर रहे हैं। इसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, है ना। डेली हेल्दी फूड और ये चीज़ों के सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें ये चीज़ें कैश नहीं होगी, है ना। अगर हम किसी क्राउडेड प्लेस पे जाते हैं, फिर उसके बाद घर में आके तो जो भी हमारी होम रेमेडीज़ है हम वो ले रहे हैं, जैसे टर्मेरिक पाउडर हो गया या फिर आंवला पाउडर हो गया, और बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर जाते ही हम अपने आप को फुली सैनिटाइज़ कर रहे हैं कि बच्चों को ना हो, ओल्ड एज को जो फैमिली में है मेंबर्स उनको ना हो। ये चीज़ें सारी फॉलो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट काम है तभी निकलो, वरना घर में रहो। सिंपल, कुछ काम नहीं है तो बाहर क्यों निकलना। सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशंस को लेकर आपका क्या कहना है? कि सेफ्टी मेजर्स कि अगर जैसे हम वो पहन लेंगे मास्क, फिर भी क्या ही होगा। ये मतलब डिस्टेंस ही मेंटेन करना पड़ेगा। अपना ग्लव्स पहन के रखो, मास्क पहन के रखो। एंड आई थिंक कि अगर हमको कोई दिक्कत नहीं है तो मास्क पहन से कोई दिक्कत नहीं है। अगर सामने वालों को कोई दिक्कत है उसे पहनना चाहिए। लाइक अगर मेरे को कोल्ड और कफ हो रहा है तो मास्क मुझे पहनना चाहिए, ताकि मेरा इन्फेक्शन किसी और के अंदर ना जाए। तो ये कहना है कि लोगों को इसको अभी इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अभी ये हमारे देश से पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ और होगा भी नहीं जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती। तो पूरी तरह से प्रिकॉशन रखना चाहिए। जस्ट लाइक हाथ धोना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, इस तरह का हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। My view on corona is, corona is there, and it's like it's affecting so many things. And as a foreigner, also I wanted to travel and see places, but I'm also taking precautions, like everyone is doing. Hand sanitizer and mask, whichever things which is helpful in order to avoid corona. Yeah, so I'm traveling. थैंक यू। हम अपनी सेफ्टी के साथ निकल रहे हैं, जैसे मास्क, सैनिटाइज़र साथ लेना, ये सारी चीज़ें।
पर अभी जैसे कि हमने आपको देखा था बिना मास्क के थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, तो क्या आप समझ रहे हैं कि कोरोना क्या थोड़ी सी सेकंड भी वेट करेगा आपके लिए? नहीं। तो मैम आप भी इनके साथ में हैं जी, तो अभी आप भी कोरोना की केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, फिर भी आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप प्लीज़ क्या कहना चाहेंगे? वो अपना मास्क कैरी करके चल रहा है, साथ में सैनिटाइज़र लेके चल रहा है साथ में। और निकलना तो ज़रूरी है ही ना, अब हमारे इतने बड़े घर तो है नहीं जो हम घर में ही रह सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें भी होती हैं। और नॉर्मली जॉब वॉब के लिए भी तो निकलना ही पड़ता है, तो हम लोग अपनी सेफ्टी साथ में अपना मतलब कैरी करके चलते हैं, मास्क, अपना सैनिटाइज़र, ग्लव्स वगैरह ऐसी चीज़ें, मतलब डिस्टेंस बना के रखते हैं, सोशल डिस्टेंस। तो जैसा कि आपने जाना कि कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, वहीं यहाँ के दुकानदारों का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। कोरोना ने उनकी आमदनी पर बहुत ही बुरा असर किया है, और साथ ही यहाँ के पर्यटकों का कहना है कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आते हैं। पर फिर भी हमारे दर्शकों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जब भी घर से निकले पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए निकले, गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस को ध्यान में रखें और उनको फॉलो करें। कैमरामैन रौनिक के साथ साक्षी नेगी, ABNN।